हम आ चुके हैं वीडियो नंबर 3 में। हम कवर कर चुके हैं आधे चैप्टर को। तो आज हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूज़ और मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कमर्शियल यूज़ में क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल, बियर एंड विनेगर ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, यानी कि अल्कोहल बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए या विनेगर बनाने के लिए, सिरका जिसको बोलते हैं, उनको भी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। लार्ज स्केल पर फैक्ट्री वगैरह में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? यीस्ट। ठीक है, जो यीस्ट है, खमीर है, फंगी है एक तरह की, इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है। यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस। अल्कोहल, पुराने समय में अल्कोहल प्रिपेयर की जाती थी। ठीक है, उसमें क्या किया जाता था कि जो फ्रूट्स हैं उनको सड़ाया जाता था। सड़ाने से उसमें क्या आ जाती थी? फंगी आ जाती थी, यीस्ट आ जाता था। फिर यीस्ट की हेल्प से क्या होता था? उसकी फर्मेंटेशन होती थी। ठीक है, फर्मेंटेशन से बनाया जाता है बेसिकली इनको। और वो नेचुरल शुगर में ग्रोन होती है। यीस्ट जो होती है वो नेचुरल शुगर में ग्रोन होती है, जो किसमें प्रेजेंट रहती है? ग्रेन्स ऑफ व्हीट, व्हीट के ग्रेन्स में, राइस में, क्रश्ड फ्रूट जूसेस में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला क्या जाता है एक्चुअली? तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर का, देखो शुगर वो नहीं, चीनी की बात नहीं हम कर रहे। शुगर जो प्रेजेंट होती है फ्रूट्स में, व्हीट में या राइस के अंदर, तो उनमें जो शुगर प्रेजेंट होती है उनसे जो अल्कोहल का बनना है उसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फर्मेंटेशन? सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नाउन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये कमर्शियल यूज है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ऐसे ही केक्स बनाए जाते हैं, रस बनाए जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज में या बेकरी बनाई जाती है, तो वहां पे भी किसका यूज किया जाता है? यीस्ट का यूज किया जाता है। यीस्ट क्या करता है? अभी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 2 जरूर देखिए, वहां पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्रेंडली बिहेवियर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फो बिहेवियर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेडिसिनल यूज देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज मेडिसिन में बहुत होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी से बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक क्या? कि जो हमारी बॉडी में डिसीज हैं उनको खत्म करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनको भी डेड करने के लिए ना एंटीबायोटिक बनाई जाती है। यानी कि सेम तरह की बैक्टीरिया को इनहेल करा दिया जाता है ताकि वो उनको खत्म कर सके अंदर। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये कुछ तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किसने एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी, तो वो कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और कब की थी? 1929 में। ठीक है, किससे की थी? और फंगस से। उस फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनाई। किसने बनाई ये? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1929 में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, एंटीबायोटिक है क्या? तो चलिए एंटीबायोटिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या है? द मेडिसिन विच किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ, आपके लिए क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में अगर आप पार्ट 2 देख के आए हैं तो मैंने एक वर्ड बताया था कि जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या बोला जाता है। क्या आप आंसर जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। देखते हैं कितने बच्चे उस वीडियो को देख कर आए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी अभी तक वीडियो, तो आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होता है? द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो एंटीबायोटिक्स समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, कि जो ऐसी मेडिसिन जो किल कर दे, स्टॉप कर दे पैथोजेंस को बेसिकली, है ना। फिर मेडिकल में यूज में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बनाई जाती हैं। अभी देखोगा कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, तो कैसे बनाई थी? कोवैक्सीन इसका नाम था। वो उसी की कोरोना की एंटीबॉडीज से बनाई थी। तो चलिए जानते हैं वैक्सीन क्या है। वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज वैक्सीन? So when a microbe enter our body, the body produce antibodies to fight and also remember how to fight these microbes. जब भी कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करता है,
ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज रिलीज करती है। ये हमारी बॉडी का ही फंक्शन है कि वो एंटीबॉडीज, उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है, एक आर्मी बनाती है खुद से ही, टू फाइट एंड, और फाइट करती है और रिमेंबर रखती है कि अगर दोबारा से यही डिसीज आती है तो किन एंटीबॉडीज को रिलीज करना है, ठीक है। एंड आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट दीज माइक्रोब्स इफ दे एंटर अगेन इन आवर बॉडी, कि अगर दोबारा से माइक्रोब्स आ जाएं तो उनको कैसे उनके साथ फाइट करनी है, ये भी याद रखते हैं कौन, हमारी बॉडी। तो अ वैक्सीन कंटेन्स द डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स ऑफ अ डिसीज विच आर हार्मलेस। होता क्या है, वैक्सीन क्या है बेसिकली, उसके अंदर भी माइक्रोब्स होते हैं लेकिन वो माइक्रोब्स वीक होते हैं। अब उनको जानबूझकर इनहेल किया जाता है, जो हम वैक्सीन लेते हैं ना, एंटीबायोटिक लेते हैं, उसमें होता क्या है, एक्चुअली बैक्टीरिया या वायरसेस ही होते हैं लेकिन वो वीक होते हैं। इतने वीक होते हैं कि जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं, वो उनको किल कर देती हैं। तो अब हमारी बॉडी ने रिमेंबर कर लिया कि इस तरह के अगर कोई भी वायरस आता है तो हम उसको ट्रैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है, और पकड़ के डेड कर देंगे। तो उस फंक्शन को याद करके रखती है हमारी बॉडी। तो वैक्सीन इसलिए दी जाती है, जो डेड और वीकन माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में दिए जाते हैं ताकि क्या करें, हमारी बॉडी उससे फाइट कर सके। तो व्हेन अ वैक्सीन इज एंटर्ड इनटू अवर बॉडी, जैसे ही हमारी बॉडी में वैक्सीन जाती है, द बॉडी फाइट एंड किल द माइक्रोब्स बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और फटाफट से वैक्सीन जो एंटर हुई है उसमें जो माइक्रोब्स थे उनको किल कर देती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन आवर बॉडी, लेकिन जो एंटीबॉडीज बनी अब वो तो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है, तो वो बॉडी में ही प्रेजेंट रह जाती है। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और फिर वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे ही ओरिजिनल टाइप ऑफ जो डिसीज आएगी हमारी बॉडी में, तो वो पहले से तैयार रहते हैं, एंटीबॉडीज बनी हुई रहती हैं, तो उनको किल करके वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो ये काम होता है वैक्सीन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेवरल डिसीज। वैक्सीनेशन सुना है ना कि वैक्सीनेशन चला था, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन बनी तो एक वैक्सीनेशन चला था। तो वैक्सीनेशन होता क्या है कि किसी को वैक्सीन देना है ना, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। किस तरह की, कॉलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। देखो अगर बच्चों को हेपेटाइटिस बी के टीके लगाए जाते हैं, वो वैक्सीनेशन होता है। पोलियो की वैक्सीनेशन की जाती है, क्यों, ताकि उनके अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज बन जाएं, फिर उनको जो पोलियो वगैरह के जो डिसीज आए उनके लिए हार्मफुल ना हो, वो पहले से उनको एंटीबॉडीज बना के रखें और उनसे फाइट कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेडिसिनल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और कमर्शियल यूज़ क्या है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वैक्सीनेशन समझ में आ गया। वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेवरल डिजीज लाइक कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। तो इस तरह सभी डिसीज से बचने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है ताकि पहले से एंटीबॉडीज बन जाए। क्लियर है बच्चों? क्या हो गया? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की। आपने सुना होगा कि शादी में गए हैं, वहाँ पे कुछ फूड खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो गई, या कुछ बाहर से फूड लिया मार्केट से और वो खाया, उसके बाद फूड पॉइजनिंग हो गई, बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग के कारण, अब न्यूज़ में आप पढ़ते होंगे कि फूड पॉइजनिंग के कारण इतने बच्चों की हालत ख़राब हो गई, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग एक्चुअली है क्या? So the microorganism that grow on food produce toxic substances and make food poisonous। समझ में आया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड के ऊपर ग्रो हो गए, जैसे फंगी है, बोला जाता है कि ज़्यादा देर की ब्रेड मत खाओ। क्यों मत खाओ? क्योंकि उस पर फंगी आ जाती है। वो फंगी क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देती है उसकी सरफेस के ऊपर, किसकी, जो भी वहाँ पे फूड है, और क्या कर देती है, उसको पॉइजनस कर देती है, जहरीला बना देती है। सो ऐसे बोला जाता है कि काफ़ी दिन का पानी मत पियो, ठीक है। अगर खुले में कोई पानी, खुला पानी पड़ा है कहीं पे तो वो मत पियो। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन हो जाती है, हार्मफुल जो पॉइजन क्रिएट कर देते हैं। सो द डिसीज कॉज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ दीज फूड इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। तो इस तरह का खाना खाने से, इस तरह का फूड लेने से जो डिसीज हो जाती है उसको ही बोला जाता है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग किसे बोला जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं फूड के ऊपर, जो उसके ऊपर प्रोड्यूस कर देते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को और उसको पॉइजनस कर देते हैं। जैसे ही हम उसको ले खाते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो उनसे जो डिसीज होती है उसको बोला जाता है फूड पॉइजनिंग। अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे है ना कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। अब पता कैसे चलेगा कि फूड पॉइजनिंग है ना, कैसे पहचान होगी, कैसे क्या सिम्टम्स नजर आएंगे? तो द मेजर सिम्टम्स ऑफ दीज फूड पॉइजनिंग आर, तो फूड पॉइजनिंग से क्या होती है, आपको वॉमिटिंग हो जाती है,
उल्टी आ जाती है, लूज मोशंस लग जाते हैं, ठीक है, और पेन इन एब्डोमेन, आपके पेट में दर्द होने लगता है, या फिर हेडेक और फीवर, या आपको बुखार आ जाता है या सर में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप कुछ बासी खाना खा लेते हैं काफ़ी दिन पुराना, ठीक है, 2 से 3 दिन का अनपैक्ड अनहाइजीनिक फूड खा लेते हैं, तो उससे होता क्या है, माइक्रोब्स वहाँ पे क्या कर देते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, या तो आपको वोमिटिंग होगी, लूज मोशंस लग जाएंगे, पेन होगी एब्डोमेन में, हेडेक होगा या फीवर आ जाएगा। तो ये कुछ निशानियां हैं फूड पॉइजनिंग की, सिम्टम्स हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा।